अंतरिक्ष में भारत का विराट इंजन गर्जा, चीन अमेरिका की स्पेस बादशाहत पर मंडराया खतरा। गगनयान के बाहुबली ने भरी हुंकार, 2027 में अंतरिक्ष में लहराएगा तिरंगा। भारत का ह्यूमन रेटेड महाअस्त्र तैयार, दुनिया के स्पेस क्लब में भारत की धमाकेदार एंट्री। प्राइवेट सेक्टर का विराट दम, गोदरेज ने इसरो को सौंपा अंतरिक्ष का नया सिकंदर। ड्रैगन की तियांगोंग को सीधी चुनौती, भारत के स्पेस वॉरियर्स की उड़ान का काउंटडाउन शुरू। आसमान के सन्नाटे को चीरकर जब कोई इंसान अंतरिक्ष की उस अथाह गहराई में कदम रखता है, तो वो सिर्फ एक इंसान की छलांग नहीं होती, वो होती है एक राष्ट्र की तकनीकी ताकत, उसकी औकात और उसके फौलादी इरादों की गूंज। अब तक ये गूंज सिर्फ 3 देशों, अमेरिका, रूस और चीन ने ही दुनिया को सुनाई थी। बाकी दुनिया, जिसमें भारत भी शामिल था, बस बैठकर तालियां बजाती थी। लेकिन अब और नहीं। साल 2025 में भारत ने एक ऐसी बिसात बिछा दी है जिसने इन तीनों स्वघोषित स्पेस लॉर्ड्स के होश उड़ा दिए हैं। ये तैयारी है उस महाअभियान की जो भारत को हमेशा के लिए बदल देगा। ये तैयारी है गगनयान की। लेकिन अंतरिक्ष में इंसानों को भेजना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये आग का वो दरिया है जहां 1 मिलीसेकंड की गलती का मतलब है सब कुछ खत्म। इस मिशन को जो चीज सबसे घातक और सबसे अहम बनाती है वो है वो दिल, वो फौलादी धड़कन जिस पर बैठकर भारतीय अंतरिक्ष यात्री, हमारे व्योमनॉट्स उड़ान भरेंगे। हम बात कर रहे हैं एक ह्यूमन रेटेड इंजन की, और वो इंजन अब तैयार है। गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को वो महाअस्त्र सौंप दिया है जो भारत के गगनयान मिशन की आत्मा है। ये वो चाबी है जिसने अंतरिक्ष के उस एलीट क्लब का ताला खोल दिया है जिसकी पहरेदारी अमेरिका और चीन कर रहे थे। आखिर क्या है ये ह्यूमन रेटेड इंजन? कैसे गोदरेज की एक फैक्ट्री ने वो कर दिखाया जो दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियां करने में कांपती हैं? क्या है L110 विकास इंजन की वो ताकत जो LVM-3 रॉकेट को बाहुबली से महाबली बना देगी? चीन अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन से भारत के इस मिशन को देखकर क्यों घबरा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में भारत अमेरिका और रूस को पछाड़कर अंतरिक्ष का नया बॉस बन जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले उस शब्द की चीरफाड़ करते हैं जिसने इस पूरी खबर को एक धमाके में बदल दिया है, ह्यूमन रेटेड। आखिर इसका मतलब क्या है और ये इसरो के बाकी इंजनों से अलग कैसे है? इसे बिल्कुल सरल सड़क छाप भाषा में समझिए। जब इसरो को कोई सैटेलाइट जैसे चंद्रयान या मंगलयान अंतरिक्ष में भेजना होता है तो वो एक रॉकेट का इस्तेमाल करता है। अगर वो रॉकेट भगवान न करे फेल हो जाए तो क्या होगा? सैटेलाइट तबाह हो जाएगा, करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान होगा, देश को झटका लगेगा। लेकिन बस इतना ही। लेकिन जब आप उसी रॉकेट के ऊपर उस सैटेलाइट की जगह 3 इंसानों को बिठाते हैं तब खेल पूरी तरह बदल जाता है। तब वो सिर्फ लोहा और ईंधन नहीं रह जाता, वो 3 जीती जागती जिंदगियों की, 3 भारतीय जांबाजों की जिम्मेदारी बन जाता है। वहां असफलता का मतलब सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं बल्कि राष्ट्रीय त्रासदी है। ह्यूमन रेटेड का मतलब है जीरो टॉलरेंस, शून्य गलती की गुंजाइश। ये वो इंजन है जिसे इस कदर ठोक बजाकर, परखकर और फौलाद से भी ज्यादा मजबूत बनाया गया है कि इसके फेल होने की संभावना न के बराबर हो। ये सिर्फ एक इंजन नहीं, ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इस L110 विकास इंजन को जिसे गोदरेज एरोस्पेस ने तैयार किया है, उसे उन सुरक्षा मानकों पर कसा गया है जो शायद दुनिया में सबसे सख्त हैं। इसकी हर वेल्डिंग, हर नट बोल्ट, हर वॉल्व को हजारों बार टेस्ट किया गया है। इसमें रिडंडेंसी का इस्तेमाल किया गया है, यानी अगर एक सिस्टम फेल भी हो जाए तो दूसरा बैकअप सिस्टम तुरंत उसकी जगह ले लेगा ताकि हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को खरोंच भी ना आए। ये वो भरोसा है जिस पर सवार होकर भारत 2027 में इतिहास रचने निकलेगा। और ये कारनामा किया किसने? गोदरेज एरोस्पेस ने। ये नाम सुनते ही दिमाग में ताले और अलमारी आती है ना? लेकिन यही है नए भारत का दम। ये वो आत्मनिर्भर भारत है जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। गोदरेज कोई नया खिलाड़ी नहीं है। ये 4 दशकों से इसरो के साइलेंट पार्टनर रहे हैं। चंद्रयान से लेकर निसार तक के लिए इंजन और कलपुर्जे बनाते रहे हैं। लेकिन गगनयान के लिए ये ह्यूमन रेटेड इंजन बनाकर गोदरेज ने साबित कर दिया है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर अब सिर्फ नट बोल्ट कसने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को टेक्नोलॉजी का आईना दिखाने के लिए तैयार है। ये इंजन L110 विकास इंजन
भारत के सबसे भारी और सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3, जिसे दुनिया बाहुबली कहती है, कि दूसरे स्टेज में लगेगा। ये वो दिल है जो हमारे गगनयान को पृथ्वी की कक्षा में धकेलेगा। ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं है, ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी छलांग है। अब सवाल उठता है कि इस एक इंजन के तैयार हो जाने से दुनिया में, खासकर हमारे पड़ोसियों के बीच, इतनी खलबली क्यों मची है। इसे समझने के लिए आपको मौजूदा स्पेस रेस यानी अंतरिक्ष की उस होड़ को समझना होगा जो जमीन की लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। 21वीं सदी की महाशक्ति वही बनेगा जिसका झंडा अंतरिक्ष में लहराएगा। अभी इस क्लब में सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं, अमेरिका, रूस और चीन। रूस अपने पुराने सोवियत संघ के गौरव पर जी रहा है। अमेरिका का आर्टेमिस मिशन चांद पर दोबारा जाने की तैयारी में है, लेकिन असली खेल खेल रहा है चीन। चीन ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन तियांगोंग बनाकर अंतरिक्ष में तैनात कर दिया है। वो दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि जब अमेरिका का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बूढ़ा होकर रिटायर हो जाएगा, तब अंतरिक्ष में सिर्फ चीन की बादशाहत होगी। चीन को लगता था कि एशिया में उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान तो खैर इस रेस में कहीं है ही नहीं, वो तो अभी अपने रॉकेटों को सही दिशा देना सीख रहे हैं। चीन की नजरें हमेशा भारत पर थीं। उन्हें लगता था कि भारत सिर्फ सस्ते मंगलयान और चंद्रयान मिशन ही कर सकता है। इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना भारत के बस की बात नहीं। लेकिन पहले चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर उतरकर चीन समेत पूरी दुनिया को चारों खाने चित्त कर दिया। और अब गगनयान। गगनयान सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, ये चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन को भारत का करारा जवाब है। ये ऐलान है कि भारत अब अंतरिक्ष में सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि एक मुख्य खिलाड़ी बनने जा रहा है। जब 2027 में भारत के व्योमनॉट्स अंतरिक्ष से तिरंगे को सलामी देंगे, तो वो तस्वीर चीन के राष्ट्रपति के सीने पर सांप बनकर लौटेगी। ये ह्यूमन रेटेड इंजन उस सपने की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। ये इंजन भारत को उस एलीट क्लब में शामिल होने का वो VIP पास देता है, जिसे देखकर चीन और अमेरिका दोनों की नींदें उड़ी हुई हैं। वो जानते हैं कि जो देश अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेज सकता है, वो देश कुछ भी कर सकता है। वो देश कल अपना स्पेस स्टेशन भी बना सकता है, जो भारत 2035 तक करने का ऐलान कर चुका है। और वो देश कल चांद पर अपना बेस भी बना सकता है, जिसका लक्ष्य 2040 है। ये L110 इंजन सिर्फ गगनयान को नहीं, बल्कि भारत के उस महास्वप्न को उड़ान देने वाला है जो हमें दुनिया का स्पेस बॉस बनाएगा। तो ये महाअभियान काम कैसे करेगा और इस इंजन की असली भूमिका क्या होगी? चलिए आपको गगनयान मिशन की पूरी प्लानिंग आसान भाषा में समझाते हैं। 2027 में जब LVM-3 रॉकेट श्रीहरिकोटा से आग उगलता हुआ आसमान में जाएगा, तो उसके ऊपर के हिस्से में एक ऑन ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा। इसी मॉड्यूल के अंदर हमारे 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री बैठे होंगे। LVM-3 रॉकेट, जिसे हम बाहुबली कहते हैं, इस मॉड्यूल को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में ले जाकर छोड़ देगा। यहीं पर ये L110 विकास इंजन अपना असली जौहर दिखाएगा। ये LVM-3 के दूसरे स्टेज का इंजन है, जो रॉकेट को वो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण धक्का देगा, जिससे गगनयान अपने तय रास्ते यानी ऑर्बिट पर पहुंच सके। एक बार कक्षा में पहुंचने के बाद हमारे अंतरिक्ष यात्री 3 दिनों तक पृथ्वी के चक्कर लगाएंगे और कई वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देंगे। 3 दिन बाद उनका मॉड्यूल वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा और गुजरात के पास समंदर में लैंड करेगा। ये पूरा मिशन सुनने में जितना रोमांचक लगता है, उतना ही खतरनाक है। इसीलिए इसरो कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। 2027 की उस ऐतिहासिक उड़न से पहले इसरो कई टेस्ट फ्लाइट्स करेगा। इनमें से कुछ मानव रहित होंगी, यानी रॉकेट असली गगनयान को बिना इंसानों के अंतरिक्ष में लेकर जाएगा और वापस लाएगा। ये सब सिर्फ ये पक्का करने के लिए है कि जब हमारे जांबाज उसमें सवार हों, तो हर सिस्टम, हर पुर्जा 100% सही काम करे। सबसे बड़ी चुनौती है सेफ्टी। अगर मान लीजिए लॉन्च के दौरान रॉकेट में कोई गड़बड़ी आ जाती है, तो क्या होगा? इसके लिए इसरो ने एक क्रू एस्केप सिस्टम तैयार किया है। ये एक तरह की इमरजेंसी सीट है। जैसे ही रॉकेट में कोई खतरा महसूस होगा, ये सिस्टम एक झटके में अंतरिक्ष यात्रियों वाले कैप्सूल को रॉकेट से अलग करके मीलों दूर ले जाएगा और पैराशूट की मदद से उन्हें सुरक्षित नीचे उतार लेगा। भारत ने इस सिस्टम का सफल परीक्षण टेस्ट व्हीकल D1 करके पहले ही दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। ये ह्यूमन रेटेड विकास इंजन और ये क्रू एस्केप सिस्टम, ये दोनों मिलकर वो अभेद्य कवच बनाते हैं जो हमारे गगनयान मिशन को फतह दिलाएगा। ये तैयारी है नए भारत की, जो न सिर्फ बड़े सपने देखता है,
बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए फौलादी जिगर भी रखता है। तो अंत में इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये सिर्फ एक इंजन की डिलीवरी नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत है। ये उस आत्मनिर्भर भारत का जयघोष है जहां अब गोदरेज, L&T और टाटा जैसी प्राइवेट कंपनियां इसरो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को महाशक्ति बनाने के मिशन में जुट गई हैं। ये L110 विकास इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक 140 करोड़ भारतीयों के उस भरोसे का प्रतीक है जो उन्होंने अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों पर दिखाया है। जब ये इंजन LVM-3 रॉकेट में गरजते हुए आग उगलेगा तो उसकी गूंज सिर्फ आसमान तक नहीं जाएगी, ये बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हर उस ताकत के कानों में जाएगी जो भारत को कम आंकने की गलती कर रही थी। ये गूंज चीन के त्यांगोंग स्टेशन के शीशों को भी कंपा देगी और अमेरिका के स्पेस डोमिनेंस को भी सीधी चुनौती देगी। ये इंजन इस बात का ऐलान है कि अंतरिक्ष की रेस का ट्रायंगल अमेरिका, रशिया, चाइना अब टूट चुका है और अब ये क्वाड बन गया है जिसमें चौथा और सबसे मजबूत कोना भारत है। 2027 दूर नहीं है जब अंतरिक्ष में भी जय हिंद की हुंकार गूंजेगी और दुनिया देखेगी कि जब भारत ठान लेता है तो इतिहास कैसे रचा जाता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का गगनयान मिशन चीन को अंतरिक्ष की दौड़ में पछाड़ देगा? और क्या इस ह्यूमन रेटेड इंजन की ताकत देखकर दुनिया भारत को अगली स्पेस सुपर पावर मानने पर मजबूर हो जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।